व्हाट इज़ रॉयल्टी? रॉयल्टी इज़ द सम विच इज़ पेड अगेंस्ट द राइट यूज्ड। अगर हम किसी पर्सन के राइट यूज़ करते हैं तो हम जो उसको अमाउंट पे करते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। अब रॉयल्टी में दो पर्सन इंक्लूड होते हैं, एक होता है ओनर या लेसर, दूसरा होता है लेसी। तो लेसी वो इंसान होता है जो राइट्स को यूज़ करता है या जो रॉयल्टी पे करता है, और ओनर वो होता है जो मालिक होता है या फिर जो लैंडलॉर्ड होता है या फिर जो लेसर होता है। गॉट इट? तो ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई ऑथर बुक प्रिंट करता है तो राइट टू प्रिंट एंड सेल पब्लिकेशन हाउस के पास होता है, तो पब्लिकेशन हाउस यहाँ पे लेसी हो गया, और रॉयल्टी पे करता है ऑथर को या लेसर को या ओनर को। तो ये यहाँ पे लेसर हो गया और ये पब्लिकेशन हाउस यहाँ पे लेसी हो गया। गॉट इट? रॉयल्टी वर्सेस मिनिमम रेंट। रॉयल्टी और रेंट में क्या फ़र्क होता है? रेंट पेएबल होता है टेंजिबल एसेट्स को यूज़ करने के लिए, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को यूज़ करने के लिए। रॉयल्टी दोनों को यूज़ करने के लिए हो सकती है, लेकिन इसमें स्पेशल राइट का होना इम्पॉर्टेंट है। रेंट को हम पे करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और रॉयल्टी को हम पे करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड प्रोडक्शन। ओके। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास मिनिमम रेंट, फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट या फ्लैट रेंट। इसको किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं और किसी भी नाम से एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये वो अमाउंट होता है जैसे कि किसी लैंडलॉर्ड ओनर ने लैंड दी लेसी को, तो उस पे जो प्रोडक्शन हुआ फर्स्ट ईयर में कम हुआ, लेकिन वो जो लेसी होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल उसको पे करना होता है लैंड ओनर को, तो उसी अमाउंट को हम मिनिमम रेंट कहते हैं। मिनिमम रेंट इज़ द अमाउंट बिलो विच लैंडलॉर्ड नेवर एक्सेप्ट्स इन एनी ईयर फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ टू पे द रॉयल्टी। तो इसके नीचे किसी भी ईयर में कोई भी लैंड ओनर एक्सेप्ट नहीं करता है अमाउंट। रेंट फिक्स्ड पर बट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। रेंट फिक्स होता है लेकिन रॉयल्टी का अमाउंट प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। गॉट इट? और मिनिमम रेंट या रॉयल्टी में से जो भी हायर है वो पे किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि मिनिमम रेंट क्यों होता है? तो मिनिमम रेंट इसलिए होता है जिससे कि ओनर का लॉस ना हो, टू अवॉइड द लॉस ऑफ द ओनर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉर्ट वर्किंग। ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, शॉर्ट वर्किंग क्यों अकर होती है? लेस प्रोडक्शन के कारण। इसमें हमारा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट होता है, और शॉर्ट वर्किंग का एक फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट को हम रिकवर्ड भी कह सकते हैं या रिकवरिंग भी कह सकते हैं। व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड रिकवर्स द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट फ्रॉम लेसी। इन सच केस शॉर्ट वर्किंग इज लॉस्ट टू लेसी। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो जो मिनिमम रेंट का अमाउंट होता है वो लेसी से रिकवर करा जाता है। इन सच केस, ऐसे केस में शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए लॉस होता है। ठीक है। फॉर रिकूपमेंट ऑफ दिस लॉस अ कंडीशन इज एडेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस लॉस को रिकवर करने के लिए कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी जाती है कि ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है ये आगे आप सरप्लस में से रिकवर कर सकते हो, और इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब रॉयल्टी हमारे पास 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज माइनिंग रॉयल्टी विच इज़ रिलेटेड टू कोल माइंस। सेकेंड इज पेटेंट रॉयल्टी विच इज़ रिलेटेड टू सम ब्रांड और सम इन्वेंशन। थर्ड इज कॉपीराइट रॉयल्टी विच इज़ रिलेटेड टू बुक्स एंड आर्टिकल्स। अब हम मेनली इस चैप्टर में माइनिंग रॉयल्टी पे फोकस करेंगे। माइनिंग रॉयल्टी में एक लैंडलॉर्ड होता है या फिर लेसर बोल सकते हैं इसको, और दूसरा होता है लेसी या फिर यूज़र ऑफ द लैंड, और इन दोनों के बीच में लीज एग्रीमेंट होता है। इस लीज एग्रीमेंट को हम रॉयल्टी एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं लीज एग्रीमेंट के लिए? रेट ऑफ रॉयल्टी हमें पता होना चाहिए। मिनिमम रेंट को हम डिफेक्टो रेंट भी कह सकते हैं, पहले पढ़ा था डेड रेंट, फ्लैट रेंट। ठीक है, डिफेक्टो रेंट भी इसका एक नाम है। और टर्म्स ऑफ पेमेंट हमें पता होना चाहिए।